वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसके बारे में पूछ रहा है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। दोनों कंडीशन में अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या कर रहा है कि tan a का जो वैल्यू है, ठीक है, वो हमेशा लेस देन 1 होगा। फॉल्स है आंसर। आंसर क्या होगा? फॉल्स। कारण क्या है कि tan जो होता है वो रेशियो होता है आपका अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए और एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। एक फिगर से हम लोग समझते हैं। इससे हम लोग ए मान लेते हैं, ये बी है, ये सी है, सपोज कीजिए ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है। हमने क्या बताया कि tan ए का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? एंगल ए का अपोजिट साइड, ठीक है, और एंगल ए का जो एडजेसेंट साइड है उन दोनों का रेशियो होगा। आप देख सकते हैं कि यदि अपोजिट साइड यानी कि बी सी ग्रेटर देन ए सी हो गया तो tan ए का जो वैल्यू होगा वो भी ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है। यदि बी सी इक्वल टू ए सी हो गया तो उस कंडीशन में tan ए का जो वैल्यू होगा वो इक्वल टू 1 हो जाएगा। यदि बी सी का वैल्यू लेस देन ए सी हुआ उस कंडीशन में tan ए का वैल्यू लेस देन 1 होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि tan ए का जो वैल्यू है वो इक्वल टू 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और लेस देन 1 भी हो सकता है। तो यदि हम लोग ये स्टेटमेंट है कि द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1 तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका सेक ए इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। सेक थीटा इक्वल टू होता क्या है? सेक थीटा किसका रेशियो है? तो हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा जो होता है, सेक आपका हाइपोटेनस और बेस के रेशियो को कहते हैं। तो हम लोगों को ये भी पता है कि हाइपोटेनस जो होता है वो किसी भी राइट एंगल का लॉन्गेस्ट साइड होता है। ठीक है। तो यहाँ पर यदि 12/5 दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस, देयरफॉर गिवन वैल्यू इज ट्रू फॉर दिस क्वेश्चन। ओके। हम लोग कारण पे क्या लिखेंगे? बिकॉज सेक इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए एंड वी नो दैट हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर दैन एडजेसेंट साइड। ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। यह भी फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि cos A जो है वो एब्रीविएशन है कोसाइन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है cot A is the product of cot and A। ये भी रॉन्ग है। क्यों फॉल्स है ये? बिकॉज cot A is used for cotangent of angle A। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल। हम लोग जानते हैं क्या है कि साइन थीटा जो होता है वो रेशियो है आपका P और H का। ठीक है। तो हाइपोटेनस जो होता है वो हमेशा
ऑलवेज ग्रेटर होता है पी से, ठीक है। तो यदि हम लोग ये लिखते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 4/3 होगा, तो ये कभी भी ट्रू नहीं हो सकता है, बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनस। ओके, तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, फॉल्स, बिकॉज साइन थीटा, बिकॉज, एक मिनट, बिकॉज हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन अपोजिट साइड। ये हम लोग लिख सकते हैं, पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। थैंक यू।